हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ लंबे वीडियो बनाओ और ज़्यादा क्वेश्चंस लाओ, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आ गई हूँ। ठीक है। और मैं बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि 14 को एग्ज़ाम है, तो मैं राउंड अप करके जो सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, 7, 8, 9, 10। ठीक है। तो वही मेरा लास्ट सीरीज़ होगा इसका। 11 ऐसे 11 तक आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, पूरा राउंड अप 100 क्वेश्चंस जो जितना भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोग ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट डिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली इज़ बी आर अम्बेडकर। इसको मैं कितनी बार समझाऊं, ये तो कॉमन चीज़ है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अब देखिए, इसमें अडॉप्टेड लिखा है, इफेक्ट नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट आएगा तो इसका आंसर अलग आ जाएगा, समझे। ये अडॉप्टेड है 1949 में और इफेक्ट होगा तो 1950 होता है। इफेक्ट 1950 में आया था पर अडॉप्ट 1949 में हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना। Which article of the Indian Constitution deals with the right to education? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21A, that is ऑप्शन नंबर सी। Who नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगेन इट्स अपॉइंटेड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ठीक है। तो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो। अगर आप लोग लाइव देखते थे तो आपको पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। ठीक है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा नहीं होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, एंड दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अस, राइट। तो लोकसभा इज द वो आपका पीपल का होता है। ठीक है। इंसान जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा हमारी जो ओपिनियंस, हमारी जो विशेस होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो लोकसभा है, हम लोग इलेक्ट करते हैं इसीलिए। विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। सो इस आर्टिकल 20। ठीक है। डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 होता है। डबल जियोपार्डी का मतलब आप जाके सर्च करो थोड़ा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, Which amendment of the Indian Constitution lowered the voting age from 21 to 18? तो इस 61st अमेंडमेंट की पहले 21 था वोटिंग एज, पर फिर 18 कर दिया गया था 61st अमेंडमेंट के तहत। Which amendment introduced the anti defection law? 52nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनल इंटरप्रेटर आपका हमेशा जुडिशरी होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका आंसर है। वही आपका फाइनल उसके जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इट्स अगेन आर्टिकल 32। ठीक है। आर्टिकल 32 डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है। और अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन मूव टू द कोर्ट एंड एनफोर्स इट्स, एंड रिट्स, और सुप्रीम कोर्ट आपका रिट्स एनफोर्स करेगी। ठीक है। और रिट्स मतलब हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्श्योरिटी, प्रोहिबिशन, ये 4 है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। Who appoints the governor of state in India is again president. Which article of the Indian Constitution allows the center to form new states is Article 3. आर्टिकल 3 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको अलाउ करता है सेंटर को कि नए स्टेट्स बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है। इसका आंसर ये है। चलो, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नीदर फंडामेंटल नॉट लीगल राइट, बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट। तो आंसर इज इट्स बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट भी है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन और एक लीगल राइट भी है, आपको लीगली भी आप प्रोटेक्टेड हो, मतलब दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली लीगल राइट्स एंड दे आर एनफोर्सेबल, सो दोनों ही है।
Which article of the Constitution grants cultural and educational rights? So answer is Article 29 and 30. That is option number C. Let's go to the next question. Civil servants are not permitted to become Chief Election Commissioner, Vice Chancellor of Universities, Heads of Commission Inquiry, Members of Parliament. So they are not permitted to become MPs, that is the Members of Parliament, they cannot become. अगर उनको बनना है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. एक्चुअली ये तो मैंने करा दिया था. तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल में किया गया है. अब मैं आपको बता दूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने अमेंडमेंट का भी पढ़ा था, तो ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के देखिए बहुत सारे काम है अपॉइंटमेंट्स को लेकर, ठीक है, कॉमन है ये चीज़, अब देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये शायद मैंने रिपीट कर दिया है, चलिए छोड़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. The legislative powers of legislation under the Indian Constitution rests with Parliament. ठीक है, legislative powers आपका हमेशा पार्लियामेंट को वेस्ट किया जाता है. विच आर्टिकल कैन बी यूज टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो इट्स आर्टिकल 360. अच्छा, इसके साथ साथ आप मुझे नेशनल इमरजेंसी के बारे कौन सा आर्टिकल है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. विच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर. Article 32, Article 21, Article 19, Article 14. So is Article 32, which is right to constitutional remedies, because यही एक आर्टिकल है जिससे हम लोग अपना फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट्स इन्फोर्स करा सकते हैं, और रिट्स इन्फोर्स करने से हमारा फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं. और मैं एक और बोनस के लिए बता दूं, फंडामेंटल राइट्स हमेशा स्टेट के अगेंस्ट हुई जाती है, एनफोर्स किया जाता है. इट्स ऑलवेज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट दिस इज बेसिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. To uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India, to promote harmony, to protect the improve. So to vote in elections ही होगा ना, क्योंकि fundamental duties vote in election नहीं होगा आपका. The Constitution of India was adopted फिर से एक्चुअली 26 नवंबर 1949. ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, हटाइए. अच्छा, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज आर्टिकल 32. अच्छा, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इज प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. विच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 होता है. पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया गया है. हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहले तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये होगा आंसर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय an electoral college consisting of elected members of Lok Sabha, elected members of Rajya Sabha. Is all of the above is the answer. Option number D आंसर है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर प्रेजेंट टू ग्रैंड फादर्स. तो इसका आंसर है आर्टिकल 72. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप. तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, उसका अलग से स्टेट के लिए सिटीजनशिप नहीं होती है. जैसे यूएस में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम होता है, जिसमें आपके लिए आप जो कंट्री में है उसका तो आपको सिटीजनशिप मिल रही है, पर आप जो स्टेट में रिसाइड कर रहे हो उसका भी अलग से सिटीजनशिप मिलती है. पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. आप कोई भी स्टेट में हो, आप इंडिया के सिटीजन माने जाते हो. तो इंडिया में हमेशा सिंगल सिटीजनशिप होती है. ठीक है, भले ही आप टैक्स दोनों गवर्नमेंट को पे करते हो, सेंट्रल एंड स्टेट, then also single citizenship. Which article of the Indian Constitution deals with the protection interest of minorities. तो minority का protection आपका आर्टिकल 29 में दिया गया है. ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही किया है, और बाकी के जो वीडियोस हैं कंपाइलेशन वाले आई विल पोस्ट 7 से नहीं 8 से डालेंगे, 8 to 12. आप लोग देखिएगा एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को.
मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मिलेगा। आप भी पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि 5-10 दिन बाद ही एग्ज़ाम है, शायद नहीं 10 दिन भी नहीं बचा है, बहुत कम दिन बचा है, 1 हफ्ते बाद ही एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। इसके अलावा भी बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे, आप इंडियन पॉलिटी के आप थोड़ा गूगल में सर्च करो, आप अपने आप देखो थोड़ा, ठीक है, उससे आप करो। और चैट जीपीटी को रिलाई मत करना, क्योंकि चैट जीपीटी एकदम गलत गलत आंसर्स बताता है। वो ऐसे गलत आंसर्स बताएगा कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, और आंसर क्वेश्चन करते हुए भी आपको गलत मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।